सब्सक्राइब कीजिए राज शिवरा के चैनल को और घंटे के ऑल बटन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, राज शिवरा के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार आपको पता है कि अभी नवनियुक्त एलडीसी की भर्ती हुई है, तो उसको आपको शाला दर्पण पर ज्वाइन कराना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप उनको शाला दर्पण पर ज्वाइन करा पाओगे। तो एम्प्लॉय आईडी आप किस प्रकार बना पाओगे, कहाँ पे आपको मिलेगी, प्राप्त करनी है एम्प्लॉय आईडी, किस प्रकार आप उसको क्रिएट कर पाओगे, वो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक और आप देख रहे हैं राज शिवरा। दोस्तों, इस चैनल में शाला दर्पण, पेमेजर व अन्य एजुकेशन संबंधित पोर्टल से संबंधित जानकारी व इनसे जुड़े अपडेट समय समय पर लाता रहता हूं, जिससे आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मिलती रहती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो नीचे रेड वाला बटन है उसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में जो घंटे का आइकन है उसको भी आप क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी जो भी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओ। तो शुरू करते हैं कि आप एम्प्लॉय आईडी नए नियुक्त कार्मिक की किस प्रकार क्रिएट कर सकते हैं, किस प्रकार बना सकते हैं। तो देखिए, शाला दर्पण पे आपको ज्वाइन करने से पहले अगर आप सेकेंडरी हेड में आते हैं, जो कर्मचारी आपके सेकेंडरी हेड में आया है, तो उसको ज्वाइन कराने के लिए आपको सबसे पहले SIPF से नए एम्प्लॉय की आईडी बनानी होगी। वो आईडी जनरेट होने के बाद ही आपको शाला दर्पण पे उसको आप प्रविष्टि कर पाओगे। और अगर कार्मिक एलिमेंट्री में आता है तो उसकी आप ज्वाइनिंग तो कर सकते हो पहले ही, लेकिन एम्प्लॉय आईडी बाद में चेंज कर सकते हो आप। तो दोनों में ये अंतर है। तो सेकेंडरी हेड वालों को आपको पहले एम्प्लॉय आईडी के बिना आप ज्वाइन नहीं करा सकते। तो वो आप कैसे बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे SSO खोलना होगा, rajasthan.go.com के। यहाँ पे आपको डालनी होगी आपकी जो DDO की आईडी है, जिस पे आपका SIPF DDO रोल मैप है, वो आपको यहाँ पे आईडी एंटर करके और लॉगिन करना होगा। तो हम यहाँ पे आईडी लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आप कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको जाना है SIPF के अंदर। SIPF में जाओगे तो आप SIPF के होम पेज पे इस तरह के पेज पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आपकी जो DDO है उसका रोल यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अगर उनके DDO मैपिंग हो रही है तो। अगर नहीं हो रही तो आप SIPF ऑफिस से आपके आईडी पासवर्ड प्राप्त करके यहाँ से आप 8 DDO रोल में जा कर के डाल सकते हैं, या फिर वहाँ से आपको डायरेक्ट आपकी DDO आईडी में जो SIPF का DDO रोल है वो यहाँ पे मैप कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो SIPF का आपके स्कूल का DDO रोल है, यानी कि DDO आईडी SIPF की, वो आप यहाँ पे खुल जाएगी। अब यहाँ पे आपको जो नवनियुक्त एम्प्लॉय जो भी आया है उसका आईडी क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखे हो, यहाँ पे जो सबसे ऊपर ऑप्शन है EMP के नाम से, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको जाना है फिर ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको और कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एम्प्लॉय के नाम से, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप में एक फॉर्म खुलेगा एम्प्लॉय के नाम से, ये इस तरह का, जहाँ पे आप एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम वगैरह सब कुछ डिटेल मांगेगा पूरी। तो यहाँ पे आपको ये डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय का नाम डाल दीजिए, जो भी इसका नाम है ABCD करके, ठीक, ये आपने डाल दिया। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे उसका आपको फादर नेम डालना है। ये जो भी आपको डालना है उसकी 10th की मार्कशीट या फिर जो भी उसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके तहत यहाँ पे आपको डालना है। हो सके तो आप 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालें, ताकि उसके सर्विस में आगे तक कोई दिक्कत नहीं आए और सब जगह उसका डाटा बिल्कुल मिलान हो। और सर्विस बुक में भी आप सेम इसी आईडी के तहत नाम लिखें। ये बनने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करनी है, किस कैटेगरी में आता है वो करना है। अगर मैरिड है तो मैरिड कीजिए, अनमेरिड है तो अनमेरिड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको मैरिड डेट डालने की जरूरत नहीं है। अगर मैरिड है तो यहाँ पे आपको उसकी शादी की दिनांक में डालनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको पेन नंबर डालना है, जेंडर चूज़ करना है। एम्प्लॉय टाइप में अगर उसका बिल ऑफलाइन बनने वाला है तो आप कैश सेलेक्ट करना है, अगर पेमेजर बनेगा तो आपको यहाँ पे पेमेजर सेलेक्ट करना है। 22 प्लेस डाल देना है। आधार नंबर यहाँ पे आप डाल देंगे,
ज़रूर नहीं है आधार नंबर डालना, बाकी ये लेगा नहीं, इसलिए आप नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर एम्प्लॉय स्पेशली कैटेगरी में आता है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, और वो स्पेशल कैटेगरी में किस कैटेगरी अंदर आता है वो आप यहाँ चूज़ कर लीजिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए। उसके बाद जो उसका एड्रेस है जो उसके फॉर्म में भरा हुआ है वो आप यहाँ डाल दीजिए, या जो आधार कार्ड में वो एड्रेस भी आप यहाँ डाल सकते हैं। सेम एड्रेस यहाँ कर दीजिए, उसका स्टेट भर दीजिए, उसकी डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए, उसका तहसील भर दीजिए, पिन कोड, उसका जो नंबर है वो आप यहाँ डाल दीजिए, और ईमेल एड्रेस भी आप भर सकते हैं। इसके बाद नीचे और भी टैब हैं, आप सर्च टैब में जाएंगे। यहाँ पे आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ करना है, SIPF यूनिट जो भी आपको लगता है। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट किस तरह सर्च करोगे, जैसे आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बिना सेलेक्ट किए कीबोर्ड से आपकी EDU, तो ये आपके एजुकेशन आ जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये सेलेक्ट करने के बाद आपके झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी DDO कार्यालय होंगे जो SIPF पे लिंक है उन सबका DDO कोड यहाँ आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट DDO कोड डाल करके एक साथ टाइप करेंगे। जैसे मैं 21 जो भी है कोड डाल देता हूँ, तो ये यहाँ पे वो कोड आ जाएगा, यहाँ पे उस स्कूल का नाम आ जाएगा। ये आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद उसके अधीन जो भी ऑफिस है वो जो आ रहा है वो यहाँ सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉय टाइप में अगर जो नई नियुक्ति का कार्मिक है वो प्रोबेशन में आता है तो आपको यहाँ प्रोबेशन सेलेक्ट करना है। अगर टेम्परेरी सेलेक्ट करना है। फ़िलहाल प्रोबेशन सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी के अंदर वो किस कैटेगरी में आया, जैसे अभी LDC भर्ती हुई तो मिनिस्टर के सर्विस में आएगा, तो यहाँ पे आपको मिनिस्टर सर्विस करना है। अगर टीचर है या अधीनस्थ सेवा में आता है तो सबनेट करना है, और अगर लेक्चरर या प्रिंसिपल है तो आपको स्टेट सर्विस करना है। और इसके अलावा और भी कैटेगरी हैं वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो भी आप कैटेगरी चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग जो पोस्ट आती है वो सारी पोस्टें यहाँ आ जाएगी। जैसे LD से जूनियर असिस्टेंट कहलाता है तो यहाँ पे आप जूनियर असिस्टेंट सेलेक्ट कीजिए। बजट यहाँ पे जो भी इस बजट में डलेगा वो डाल सकते हैं, या तो आप ज़रूर नहीं यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सके तो वही बजट सेलेक्ट कीजिए जिसमें उसका बिल बनने वाला है। अपॉइंटमेंट डेट किस डिपार्टमेंट से अपॉइंटमेंट मिला है तो यहाँ भी एजुकेशन डिपार्टमेंट डाल देंगे। अगर उसे अदर विभाग से मिला तो वहाँ पे अदर विभाग डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी उसको अपॉइंटमेंट डेट डालनी है। यहाँ पे आपकी प्रेजेंट ऑफिस में जो ज्वाइनिंग डेट है वो डालनी है। पे लेवल सेलेक्ट करना है। अब पे लेवल में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में एम्प्लॉय होता है उसकी LP से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे LP जैसे LDC LP 5 में आते हैं तो यहाँ पे LP 5 सेलेक्ट करना है। अगर टीचर है तो LP 10 करना है। उसके बाद नॉर्मल L लेवल स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में सब में LP सेलेक्ट करना है। अगर कार्मिक गजट है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। बेसिक पे यहाँ पे डाल देंगे जो भी इसका बेसिक पे होगा 12,400 जो भी होगा 23,700 वगैरह। आप यहाँ उसका स्टार्टिंग का बेसिक पे प्रोविजन का वो डाल देंगे। अब अगला टेब आता है स्कीम वाला। स्कीम वाले में आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा, इसके नंबर वगैरह पॉलिसी नंबर वगैरह। सिर्फ आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी इसका यूनिट डिस्ट्रिक्ट है। जैसे झालावाड़ है मेरा तो मैं झालावाड़ डाल देता हूँ, हमारे यहाँ ये डाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है फैमिली एंड नॉमिनेटेड। यहाँ पे जो भी उसको नॉमिनी डलवाना चाहता है, जिसको भी वो करना चाहता है उसकी आप डिटेल यहाँ भरिए, उस डेट पर डालिए, उसका रिलेशन डालिए, फिर यहाँ पे उसकी जेंडर डालिए मेल फीमेल। उस नॉमिनी की इनकम अगर है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो 0 कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे उस नॉमिनी कितना % शेयर देना है वो आप पूरा देना चाहते हो 100% लिख दीजिए, और ये टिक करके आप कंप्लीट कर दीजिए और इसको कर दीजिए आप सबमिट करने पे ये रिक्वेस्ट पहुँच जाएगी आपके डिस्ट्रिक्ट SIPF यूनिट यानी कि SIPF ऑफिस में। वहाँ से सेम डे से वर्किंग डे में या 1-2 दिन में आपकी एम्प्लॉय ID अप्रूव हो जाएगी, और जो भी कार्मिक का आपने नंबर डाला है उस नंबर पे उसके ID पासवर्ड आ जाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे सर्च करनी है तो आप ये सर्च वाले ऑप्शन में जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप नेम टाइप कीजिए, जो भी आपने रिक्वेस्ट डाली नेम वो यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 लेटर डालिए और सर्च कर दीजिए। सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर जो भी एम्प्लॉय ID होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यानी कि अगर आपकी यहाँ पे डेट आ जाती है लास्ट में, जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, तो आपकी ID अप्रूव होने के बाद यहाँ पे डेट आ जाएगी और यहाँ पे अप्रूवल लिखा जाएगा, तो आपकी ID कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से आप नई एम्प्लॉय ID का आवेदन कर सकते हो। फिर एम्प्लॉय ID प्राप्त होने के बाद ही उस कार्मिक को आप शाला दर्पण पे
एवोल्यूशन आई डालकर ये एम्प्लॉय डाल करके उसको ज्वाइन करा सकते हो बैक डेट में भी। जैसे उसने आज ज्वाइन किया है, आपने आपकी आईडी परसों आई है, तो आप आज की तारीख में उसको ज्वाइन करा सकते हो। तो इस तरह से आप SIPF पे न्यू एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करके आईडी बना सकते हो नए कर्मचारी। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।